शिव का कर लो ध्यान तारा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के धारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा मिलन है, सब अवेयर है कि नहीं? ओम शांति। 30 तारीख की तो आज शाम को 5 बजे से हम सूरज भाई का बाबा मिलन का जो योग का क्लास होता है हम सब अटेंड करेंगे। 6 से 6:30 दीदियां योग में बैठती हैं। आप जितना हो सके योग को प्रैक्टिस करेंगे। फिर 6:30 से 7:30 8 बजे तक बाबा मिलन होगा, हम उसमें बैठेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है। और आज जो मैसेज भेजा है सबने सुना। हम आज क्या करेंगे, सारा दिन बाबा के साथ रहेंगे, बाबा को बार बार बुलाएंगे कि शाम को हम आपकी मुरली सुनना चाहते हैं। तो बाबा के संग रहेंगे ना। जो अव्यक्त स्थिति बनती है उससे बाबा मिलन का मजा एक और होता है। ट्राई टू टॉक लेस, जितना जरूरी उतना, उससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, कम से कम शब्दों की प्रैक्टिस अभी होगी हमारी। ठीक है। कोई व्यर्थ और फालतू के संकल्प तो नहीं चलाने और ना ही उनको बोल में लाना है। आप रियलाइज करोगे आप उसको कर सकते। ठीक है। और बाबा को हर घंटे में एक बार तो बुलाना ही है। ठीक है। ये आज करेंगे तो बाबा मिलन का बहुत अच्छा अनुभव होगा। और दूसरा, इस जो आज मुरली चलेगी उसको आप रिवाइज करना चाहेंगे कल या परसों तो नहीं मैं कर सकती, या 1st को या 3rd को। तो उसका भी आप टाइम सब थोड़ा सा सोच लो
क्या करेंगे, एंड में क्लास के मेरे को रिमाइंड कराना, उसका टाइम सेट करके, है ना। कल मैं 11 बजे इसलिए नहीं करना चाहती, थोड़ा मनन चिंतन करूंगी क्योंकि रात को ही मुरली आएगी, और फिर आपसे करना चाहूंगी। अराउंड 4 o'clock कर सकते हैं कल, नहीं तो 3rd को हम 11 o'clock भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सब सोच के बताइएगा, क्योंकि जो वो मुरली होती है वो क्या होता है, हमारा होमवर्क। खुद भी पढ़ना ताकि जब रिवीजन करें यू आर विद इट, तो इट इज बेटर। नहीं तो नहीं कर पाते तो रिवीजन के बाद उसको जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, I think morning 11 is a good time if it suits everybody on the 3rd. बाकी सब जैसा बोले जी। ठीक है, तो बाकी जैसे सब बोलेंगे, एंड में थोड़ा चिंतन चलेगा, एंड तक हम थोड़ा सा उसके डिसीजन में आ जाएंगे। तो आज की जो मुरली है, बाबा ने क्या बोला, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का महत्व बहुत अच्छा है। बाबा क्यों बोलता है सवेरे सवेरे, सब एक एक पॉइंट बताएं, क्या होता है सवेरे? वातावरण शांत होती है। हाँ जी, थॉट्स आर सॉरी, हाँ कुमकुम बहन बोले पहले। हाँ, मैं कह रही हूँ एक तो वातावरण शांत होती है, और फिर हम बाबा के साथ अच्छे से रूढ़िहान कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सिपी बहन आप बोले। thoughts are silent at night and in the morning it's a fresh morning. You feel like starting the day with Baba's blessings, and then you know that the whole day will, you know, we will be blessed. धीरेन भाई। हाँ दीदी, क्योंकि सुबह सुबह जो है बाबा स्वयं आते हैं हम सबको ब्लेस करने, तो हमें सुबह सुबह करेंगे तो हमारा धारणा का जो क्षमता बढ़ जाए। पॉइंट सब लिखते रहना और पोस्ट करना, ठीक है। There's no negativity in the environment or vibes, and कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होते उस समय। राइट, और बाबा कहते हैं उस समय मैं भी फ्री, आज तुम फ्री होते हो मैं भी फ्री होता हूँ, जो मांगना है मांग लो। राइट, और क्योंकि अमृत वेले में मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर स्लीपिंग, तो बहुत ही कम आत्माएं जो उस समय जाग रही होती हैं और उठ के बाबा को याद करती हैं, तो इजी टू कनेक्ट विद बाबा। इजी। और किसी कोई कुछ कहना चाहता है? अमृत वेला, एक तो मैंने भी थोड़े पॉइंट्स नोट किए थे, और बताओ आप, कोई और कुछ बोलना चाहता है? पॉइंट जरूर नोट कर लो, हमारे को रिमाइंडर मिलता है। देखो क्या होता है सवेरे सवेरे, एक तो आपने जैसे बोला फ्रेश रहते हैं, फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो उस टाइम पर हम, जैसे होता है ना, उस टाइम पे हम संकल्प, उठते ही हम योग में बैठ जाते हैं, राइट। फ्रेश होने से पहले भी, जैसे हमने यहाँ कई बार शेयर किया, हम क्या करते हैं, बाबा को बुलाते हैं, आंख खुलते ही हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, आ जाओ बाबा, ना। तो क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चला गया, बाबा। और फिर वो जो सबकॉन्शियस में माइंड में चला जाता है वो क्या होता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। कि सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत पावरफुल है, और मुझे क्या संकल्प आता है सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे क्या चला गया कि स्वयं प्रभु मेरे साथ है। कितनी पावरफुल बात है। जिसको हम कहते थे भक्ति में तू एक क्षण आ जा, वो मेरे साथ आ गया। वो गीत क्या है, ईश्वर से मैं हमने मुलाकात की है, सुना है ना गीत, है ना। तो मुलाकात क्या किया है, वो मेरा अपना हो गया, सब कुछ लुटाने के लिए रेडी है। तो उसका इम्पैक्ट जैसे आप सबने बोला पूरे दिन पर। एक गुरु को जब हम कहते हैं कि
गुरु का दर्शन हो जाए सुबह सुबह तो मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, और प्रभु अपना हो जाए तो क्या होगा, है ना। फिर अमृत वेला, बाबा ने बोला अमृत वेला। अमृत का क्या होता है? अमृत होता क्या है? व्हाट इज अमृत? नेक्टर, ब्लेसिंग। अमृत पिलाते थे ना ताकि अमर रहे। अमर रहे, ठीक है ना। तो अमर का क्या मतलब है आप सबको पता है। एक बार रिवाइज करते हैं ना, अब अवेकनिंग का टाइम है। अमर मतलब ज्ञान के बिना अमर मतलब हम हमेशा जिंदा रहे, मतलब कभी मरे नहीं। हाँ कभी The मरे soul नहीं। never dies. The soul never dies. हाँ, तो क्या इससे अर्थ क्या निकलता है? आप सब ठीक बोल रहे हो, पर अर्थ क्या निकलता है कि अभी संगम युग पर अविनाशी होने का मुझे एहसास हुआ, तो मुझे जो सबसे बड़ा डर, मृत्यु का डर, समाप्त हुआ। वो हम अब बनते हैं, और यही संस्कार हम सतयुग में लेके जाते हैं। वहां पे तो अकाले मृत्यु होती नहीं, सच में नहीं होती, और ना ही वहां डर होता है। यहाँ पे भी हम निडर बनते हैं। अमृत मतलब अविनाशी होने का एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, जो हमारे अंदर से सारे डरों को निकाल देता है ना। तो फिर इटर्नल, एक और बात, अमृत वेला मतलब मेरा इटर्नल भाग्य बनाने का समय। कौन सा इटर्नल भाग्य? 5000 ईयर्स का साइकिल का भाग्य। 5000 वर्ष मैं बिल्कुल सही रहूंगी। आप अगर देखो, आपका जीवन जीने के लिए, आप पूछो जरा लोगों से, आपका जीवन जीने के लिए वो तरसते हैं। हमारे पास देखो सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ व्हाट वी नीड टू मेक आवर सेल्फ कंफर्टेबल एंड मोर। ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर एवरीथिंग करने का हमारे पास वो है, क्षमता है। 10 कपड़े 11वां लेने की भी क्षमता है। और आज की डेट में ठंड में कई लोगों के पास, आपको मालूम है क्या होता है। तो हमारा ये इटर्नल भाग्य, अंत के समय में मेरे पास ये सब कुछ है। तो सोचो मेरा बिगनिंग कैसा होगा जब हम अब डिप्लीट हो चुके। जब हम ज्ञान में नहीं थे तब भी मेरे पास था, सिर्फ रियलाइजेशन कम थी। अब तो रियलाइजेशन भी आ गई, है ना। और क्यों अमृत वेले को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? बाबा से मिलने को, याद करने को। क्या होता है अमृत वेले जब बाबा से मिलते हैं? जिससे मिलते वो परफेक्ट, जहां जाते उसको मिलने वो दुनिया परफेक्ट, प्योर, संपूर्ण शांति, संपूर्ण पवित्रता। मेरी संपूर्ण स्थिति को मैं अनुभव करती हूँ। ऐसे करते करते मैं संपूर्ण परफेक्ट बन जाती हूँ, है ना। तो फिर जब संपूर्ण परफेक्ट बन जाते हैं तो क्या होता है? श्रेष्ठ पोजीशन, पद को प्राप्त करती हूँ सतयुग में। अभी मैं कंफर्ट में, जोन में आ जाती हूँ। कुछ भी हो रहा है मैं कंफर्टेबल हूं। कितनी बड़ी बात है। शरीर पे प्रॉब्लम हो रही है तो भी मैं परफेक्ट हूं। जो दादियों का था, वो कैसे प्रकृति जीत, माया जीत बने, उनको ये अटूट विश्वास था कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे हर चीज से पार कर देगा। उनके निश्चय में जरा सी भी कमी थी। जैसे हमारे को थोड़ी सी कोई बात आ जाती है, थोड़ा सा हम डगमग हो जाते हैं ना, वो डगमग नहीं होते थे। तभी दादियों को हमने बोला प्रकृति जीत। प्रकृति क्या है? हमारा शरीर भी प्रकृति है ना, उसको जीता कि कुछ भी हो रहा है डजंट मैटर, इट इज ओके, बाबा साथ है ना, वो देख रहा है, वो करा देगा। तो मैं निश्चिंत हूं। उनका बेफिक्रता में कोई संशय, कोई डाउट आता ही नहीं था, है ना।
और फिर बाबा ने तो खुद बोला वरदान इजीली मिल जाता है, पर उस वरदान को हमें एक्सेप्ट करना है। अगर मैंने बाबा से वरदान लिया संपूर्ण पवित्र भव, तो एक्सेप्टेड कि मैं हूं संपूर्ण पवित्र, और उसको रिवाइज बार बार रिविजन का जल देंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल में। जो भी वरदान आप ले रहे हो, जो भी आपकी नीड है, आपको पता है ये मेरी कमजोरी है, उसका उल्टा वरदान लेते हैं ना। जैसे भय में आते हैं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लो वरदान, और फिर उसको फलीभूत करो। फलीभूत मतलब रिविजन का जल दो और अपने आप को बताओ, उसको फिर यूज करो। आपको जहां पे शक्ति की कमी महसूस हुई, जहां पे आपके निश्चय डगमग होता है, जहां पे आप डर में आ जाते हो किसी भी परिस्थिति में, आप यूज करो, बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा की किरणें मेरे सिर पर निरंतर है। फिर उस चीज को देखो। परिस्थिति का सामना, मनुष्य को सहन करना, दोनों शक्तियां चाहिए। परिस्थिति आई मतलब कोई सपोज फाइनेंशियल सिचुएशन बन गई, उस परिस्थिति का मैं सामना कर रही हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं हर परिस्थिति में स्टेबल। सपोज कोई मनुष्य आ गया परिस्थिति बनकर, उसको मैं टॉलरेट कर रही हूँ, जैसा भी है मैं उसको टॉलरेट कर रही हूँ। और फिर वरदान इसी, फिर अगर हम अमृत वेले को अच्छे से करने का पूरा एफर्ट करते हैं, तो मैं आज्ञाकारी की लिस्ट में आ गई, जो आज बाबा ने बोला। बाबा ने बोला आप बैठो, आप करो, तो माता पिता मुझे देखकर कितने खुश होंगे। बाबा माता पिता है ना, माता पिता बंधु सखा, उसको हमने बोला दिल से दुआएं बाबा देता है आज्ञाकारी बच्चे को। हमारा बच्चा जब आज्ञाकारी होता है, हमारे दिल से कैसे दुआ निकलती है ना। फिर अमृत वेला, अमृत पान का रस, बाबा के स्नेह का, निश्चल निस्वार्थ स्नेह का रस मिलता है। उस प्रभु स्नेह का पान करना, उस पान का रस का अनुभव करना, बाबा का स्नेह अनुभव करना, बहुत हमारे को, एक तो हमारे अंदर से क्लीनिंग हो जाती है। जो ऐसा संपूर्ण स्नेह होता है, अनकंडीशनल लव जो होता है, वो एक तो आत्मा को क्लीन करता है, आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, आत्मा को समर्थ बनाता है, आत्मा को एक नई ऊर्जा क्रिएट करता है। आप सोचो जब वो स्नेह प्राप्त होता है तो हमें क्या लगता है, जिसको गीतों में भी हमने सुना, तेरा वो प्यार है जो समझाया नहीं जा सकता, है ना। एहसास हो जाता है, आग से आंसू छलक जाता है, पर पता नहीं क्यों छलक रहा है ना, वो प्रेम के आंसू ना। फिर ये है जो मेरा मनन चिंतन चला, बाकी जो सब आपने बोला उसको ऐड करके इसको रीड करो, ठीक है। तो ये रहा अमृत वेला, कैसे हमारे को, कितना हमारे को शक्तिशाली बनाता है। हमने पहले भी एक बार बात करी थी, अगर मुझे पता हो कि किसी एक बिल्कुल अनअर्थली आवर है, रात का 1-2 बजे मेरे को कोई मिलने वाला है जो मुझे ऐसा वरदान देगा जो मेरे को और मेरे परिवार को बिल्कुल सुखी बना देगा, उठ के बैठ जाएंगे, 100 मील चल के भी जाना हो तो चले जाएंगे, जो हम करते रहे भक्ति मार्ग में, करा ना हमने, यहाँ जाए वहां जाए, भटकते रहे। अब घर बैठे जहां पे हो, जिस स्थिति में हो, जिस रूप में चाहो, वो आपको मिल रहा है। कितनी पावरफुल बात है। हम उसको कैजुअली ना लें बाबा को। शुरू शुरू में जब बाबा मिलता है तो ऐसे लगता है ना कि जैसे आज दीदी ने बोला, ब्लड से भी प्यार से लिख देते हैं। को एक आत्मा ने बोला भी उस समय, मैंने ब्लड से लिखा, वो बहुत भावुक होकर, है ना। तो फिर उसके बाद हम ढीले पड़ जाते हैं। इस चीज में हमको ढीले नहीं पड़ना। और हम सोचें संगम युग का पूरा समय अमृत वेला, पूरे कल्प का अमृत वेला है, इसका 1 सेकंड भी मुझे व्यर्थ नहीं गवाना।
तो कल हमारी एक क्लास हो रही थी, तो उसमें एक दीदी ने बताया कि हम सोचते हैं व्यर्थ में नहीं जाना, मतलब पर चिंतन नहीं करना, है ना, और हमने पास्ट की बातों में नहीं जाना, फालतू बातों को नहीं सोचना, ये तो ठीक है। पर दीदी ने बोला जैसे आप टूथब्रश पे पेस्ट लगा रहे हो, ये भी सोचो मैं पेस्ट लगा रहा हूं, ये भी व्यर्थ है। ये नेचुरल है, हमें पता है लगाना है। मैंने 9 बजे तक नाश्ता तैयार करना है, ये सोच में पड़ जाना, करना है, वो तो रोज कर रहे हैं ना, जो रोज कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा चिंतन के करके अपने संकल्पों को भी वेस्ट ना करना, तो हम टोटल व्यर्थ में। कितनी सूक्ष्म बात है। अब जैसे मैं सोचूं 7 o'clock सेशन है, सेशन करना है, रोज ही करना है, कोई नई बात नहीं है। उसके लिए जो तैयारी है वो भी रोज हम वही करें, अनलेस कोई किसी दिन डिफरेंट चीज है ना। तो ये चीज को हमने ध्यान में रखना है कि संगम युग ही पूरे कल्प का अमृत वेला और दिन का अमृत वेला जो है 4 बजे तो है ही, है ना। तो उसको हमें याद रखना है। मैं अभी थोड़ा मुरली कर लूं, मैं आपको बाबा के शब्द जो आज, अगर अमृत वेला किसी ने ORC के साथ किया, ORC वाला जो आता है, उसमें अमृत वेले पर ही बाबा के महावाक्य उन्होंने सुनाए थे। मैं बाबा की आवाज में ही आपको सुनाऊंगी, ठीक है। तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या हैं, आप सब बताएं। जो लिखी है पहले वो, फिर बाकी भी। उनकी चलन रॉयल होती है। ओके, और रॉयल चलन का क्या अर्थ है? मतलब बेकार में नहीं जाएंगे, सबसे शुभकामना शुभकामना। आज बाबा ने क्या बोला? रॉयल चलन की कौन मतलब? धैर्यवत होंगे क्या? धैर्यवत होंगे, पेशेंट, जल्दी नहीं मचाएंगे। और बताओ। फॉलो फादर, उसमें सारा कुछ आ जाता है जी। हाँ, और आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी कर्म में बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। डिसर्विस, करने वाले बच्चे बहुत डिसर्विस करते हैं। और पढ़ के बता दीजिए, चाहे रिविजन हो जाता है। Whoever is in their company, they will also benefit. ओके, पहले मुरली ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे। सिर पर रखेंगे मतलब अपने जीवन पर धारण करेंगे। हाँ, एक है धारण करना, एक है सिर पर रखना। सिर पर रखना मतलब सर आंखों पे रखना, सिर मतलब याद रखना ना, याद रखना, टू रिमेम्बर, है ना। विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा, नशा होगा, क्योंकि हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राप्ति हो रही है ना, कुछ मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। देखो बाबा जो भी हमें बात बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें अभी भी हमें सुख मिलता है और बाद में भी मिलता है। दुनिया की हम कोई बात करते हैं ना, उसमें अभी चाहे हमें दुख सहना पड़े, तो शरीर को कष्ट हो जाता है ना। पर हम जब बाबा की बात को फॉलो करते हैं, हमें उसी समय सुख का अनुभव होता है, और बाद में तो होता ही है। और नशा होगा, और कुछ भी बुरा कर्म ऐसा नहीं करेंगे कोई कर्म कि बाप की इंसल्ट हो, बाबा की इंसल्ट हो। तो आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां और बताओ क्या होंगी? ये तो हमारा मुरली से हो गए। आप सोचो, जब हम आज्ञाकारी होते हैं बाबा के, तो क्या होता है, कैसे होते हैं हम उस समय? सुखी होते हैं दीदी, मन शांत रहता है, संतुष्ट होते हैं। सुखी, संतुष्ट, मन शांत। और When we are about to do something wrong, something stops us. So we become careful. फीलिंग क्या होती है, निशानी क्या होगी? रुक जाएंगे, अच्छा गलत कर्म से रुक जाओ। चलो ये भी एक बात है। हाँ जी धीरेन्द्र भाई, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ दीदी,
जो आज्ञाकारी होते हैं वो हमेशा अवेयर रेडी होते हैं, हाँ जी का पार्ट बजाते हैं। हाँ जी का पाठ बजाते हैं। ओके, दीदी विघ्नों से मुक्त होते हैं। विघ्नों से मुक्त होते हैं। हाँ जी सविता, आप कुछ कह रहे थे? वो बोल दिया उन्होंने, बट जो काम करते हैं वो खुशी से करते हैं। खुशी, क्योंकि जब भी हम आज्ञा का पालन करते हैं हम एक अंदर से हमें एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, एक बड़े एक वो काइंड ऑफ विश्वास कि बाबा की बात को हम सुन रहे हैं, तो हम बाबा की बात को कर रहे हैं, तो मेरे को कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। आप उसमें इंटरनल सुख मिलता है, इंटरनल सुख, राइट, संतुष्टता है ना, कंटेंटमेंट, यही तो सारी चीजें चाहिए ना हमें, इन्हीं को तो चाहिए कर रहे थे ना हम। अपने स्वमान में स्थित होते हैं, अपने स्वमान में स्थित होते हैं, और स्वमान में स्थित होते हैं मतलब कितनी, बाबा ने पूरी मुरली चलाई है संडे की। स्वमान मतलब खुद भी सम्मान में रहना, और उनसे सम्मान मिलता है और हम देते हैं ऑटोमेटिक। स्वमान, कोई ना कोई सम्मान हम रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, उसको करना है और उसको बिलीव करना है ये मेरा है, ये मैं हूं। क्यों हूं मैं ये? आज बाबा ने बोला अनुभवी मूर्त भव जैसे, तो क्यों हूं मैं ये? क्योंकि स्वयं प्रभु ने मुझे कहा, और प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, है ना, अब धरती पर आ जा रही। हम ये गीत गाते हैं, हम गाते हैं ये गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। हमें महसूस होता है उसने छोड़ दिया, हमारे लिए आ गया, है ना। हम पुकारते नहीं है, पर वो हमारे लिए है, अब हमें पता है ना। अमृत वेले में दीदी आता है ना, सिंहासन छोड़ के अपना, अमृत वेले में बाबा आते हैं। अमृत वेले तो बैठा है, और दिन में जितनी बार बुलाओ वो आ जाता है। अमृत वेले वो हमारे सामने बैठा है, हमें महसूस करने के लिए सिर्फ अपनी स्थिति बनानी है। हम शरीर बन के बैठेंगे तो महसूस नहीं होगा, और शरीर नहीं बनेंगे तो महसूस हो जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस, स्मृति और विस्मृति, दो चीजें। ठीक है, फिर बाबा ने बोला पतित पावन को आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, कोई कहते सब भगवान ही भगवान है, आएगा क्यों? ये तो तुम बच्चों ने जाना है कि फिर ये गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। बाबा की ये जो हम भक्ति मार्ग की बातें हैं वो क्या है, वो हमें अच्छी नहीं लगती। भक्ति मार्ग में अगर आप देखो तो क्या है, भटकना। कैसे भटके? एक मंदिर दूसरे मंदिर, यहाँ पुजारी, वो वाला महात्मा, ये वाला महात्मा, ये गुरु वो गुरु, इधर उधर। और हम क्या बनने जा रहे हैं? हम क्या बनने जा रहे हैं? देवी देवता। देवता, देवता माना मूर्ति। मूर्ति इधर उधर भागती है? मूर्ति कभी नहीं भागती, एक जगह स्थिर होती है। अगर मैंने मूर्ति बनना है तो भागना बंद। यहां वहां से कुछ नहीं मिल रहा, जहां से मिल रहा है उसके साथ बैठे, है ना। फिर बाबा ने एक वर्ड यूज किया, परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं, भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति भारी है। दुनिया वाले कौन सी टेम्पटेशन देते हैं? क्या टेम्पटेशन देते हैं दुनिया वाले? किसी ने कोई चीज बेचनी हो तो वो कौन सी टेम्पटेशन देता है? इससे आपको क्या प्राप्ति होगी, आओ इस रेस्टोरेंट में आओ, आप ये खाओ, आपको ये मिलेगा। और क्या मिलेगा? उसको खाया चाहे उससे बीमार हो जाएंगे, है ना। और क्या ब्रिजमन भाई साहब है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बताते हैं। कहते हैं कि कोई चीज बेचने लगते हैं ना,
जैसे आपको बोलेंगे फेस के लिए आपके लिए अलग साबुन, सिर के लिए अलग साबुन, पैर के लिए अलग। वो तो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, हम सारा कुछ खरीद लेते हैं, पैसे भी वेस्ट कर देते हैं, है ना। क्रीम खरीदेंगे, हर एक चीज के लिए अलग अलग, हाथ के लिए अलग, तो पैर के लिए अलग, तो चेहरे के लिए अलग, है ना। तो भाई साहब कहते हैं वो आपको उन चीजों में लुभाते हैं और उन चीजों में आप बह जाते हो। बाबा क्या टेम्पटेशन दे रहे हैं, आपको किसी चीज की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा भरपूर रहोगे। तो हमें उस टेम्पटेशन में जाना चाहिए ना। शिक्षा तो दे रहे हैं, तो शिक्षा दे रहे हैं, उसको अगर हम अमल करेंगे तो पूरे के पूरे कल्प में हमें क्या मिल जाएगा, है ना। तो इस टेम्पटेशन को यूज करना है। हम कैसे एकदम गलेबल हो जाते हैं ना, बहना शुरू कर देते हैं। कोई आके कुछ बेचता है, मैम दिस वैक्यूम क्लीनर, वो ये करेगा, वो करेगा। मैं क्यों उसकी बात कर रही हूँ, मेरे को किसी ने एक वैक्यूम क्लीनर बेचा और वो जब बेच के गया उसने बोला ये बहुत अच्छा, जो भी डोर टू डोर होती थी ना, एंड उस वैक्यूम क्लीनर में की कभी भी हमेशा मुझे कंप्लेंट हुई। क्यों? ऐसे ही उसकी बातों में बह गई, अच्छे से टेस्टिंग नहीं करी, गारंटी देखा नहीं कितने साल की है, क्या है, कुछ नहीं अनुभव किया, कुछ ऐसे ही करके ले लिया। तो हम इन चीजों में कैसे बह जाते हैं। मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा ने बोला, तो सजा खानी पड़ेगी, है ना। दुनिया के जो पेरेंट्स होते हैं थप्पड़ भी मार देते हैं, डांट भी लगाते हैं, तो बाबा क्या करते हैं, बाबा ना थप्पड़ मारते ना कुछ करते, रोज आकर हमारे को पढ़ाते और हमारे को समझाने देते। हम जितना समझे उस पर है मेरी कितना पद मिलेगा। फिर बाबा ने कहा पवित्रता थी तो भारत साहूकार था, शिवालय था, शिव का बनाया हुआ घर था। पवित्रता से हम कैसे साहूकार बन जाते हैं। हमारे पवित्रता अर्थात, चलिए पहले ये बताइए। पवित्रता मीन्स प्योरिटी दीदी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से ही पवित्रता। हमारे बोल, संकल्प, हमारे कर्म, विकारों से परे, विकारों से परे हो गए। और अगर कोई संपूर्ण पवित्रता है तो उसकी सोच कैसे होगी, कैसे होगी। शुद्धता, शांत, देवता की तरह, शुभ भावना होगी, देवता की तरह हमेशा देने वाली, कुछ ना कुछ सबको देने वाली। हाँ, और किसको देते, सबको, बेहद का, सबको और सदा। सर्व सदा दोनों बातें होती हैं, है ना। शुभ भावना, शुभकामना, शुद्ध संकल्प, निरंतर, ये हो गया ना। आप सोचो आज की डेट में भी अगर दुनिया की हर आत्मा हर एक के लिए शुभ शुद्ध सोचे तो क्या हो जाएगी दुनिया। हो जाएगी ना सतयुग, सतयुग बन जाएगा। तो तब क्या होगा, सब साहूकार क्यों होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को देने के लिए रेडी हैं, सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हैं। और आज की डेट में हम किसी के संकल्पों को अगर जान लें तो क्या होता है, हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत कुछ और ऐसा वैसा चल रहा होता है ना। एक भाई थे, उन्होंने, सूरज भाई है ना, उनको जाके बोला मेरे को एक सिद्धि मिली है, मैं जिसके सामने जाता हूँ मेरे को उसके संकल्पों का पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। कहता है भाई जी मेरे को एक तरीका बताओ जिससे ये बंद हो जाए, मैं बहुत तंग हो गया। चाहते थे सिद्धि मिल गई और उसी सिद्धि से हो गए तंग, क्योंकि जो चल रहा है किसी के माइंड में तो अच्छा नहीं लग रहा ना।
और ऐसा टाइम आएगा कि हम सिर्फ संकल्पों से एक दूसरे से बात कर लेंगे, है ना। जैसे आज की डेट में भी बाबा क्या कहते हैं, संकल्प की सिद्धि हमें मिल जा सकती है। ये हमारे पांडव भवन में हमने रियलाइज किया, ये एक्सपीरियंस एक सिस्टर ने शेयर किया, फिर हमने उसको एक्सपीरियंस किया। जिसके बारे में सोचा वो सामने आ जाता था। देखो बारिश थी, थोड़ी ठंड थी, सब थोड़ा सा मतलब ठंड तो लगी रही थी, है ना, खांसी जुकाम भी चल रहा है, तो कोई इतना इधर उधर जाना नहीं चाहता। हम सोच रहे हैं इसको लंच के लिए बुला रहे हैं, उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुला लें, हम ढूंढ रहे हैं। हमने सोचा ये बहन आ जाए, वो सामने आ गई, वो भाई आ जाए, वो सामने आ गया। हमने सोचा शीतल बहन से पूछें आज ब्रेकफास्ट के लिए कहाँ जाना है, उनका फोन आ गया। सिद्धि वहां पे, क्योंकि और कुछ चल नहीं रहा ना, संकल्प प्योर होते जाते हैं, उल्टी सीधी बातों में नहीं पड़े हैं, सिर्फ वहां पे क्या सोच रहे हैं, ज्ञान युक्त बातें हैं, सभी ज्ञान युक्त हैं, सभी सुना रहे हैं ज्ञान, सभी स्थिति बना रहे हैं, तो सब प्योरिटी आ गई, संकल्पों की सिद्धि आनी शुरू हो गई। तो ये है, तो ऐसे हम साहूकार बनते हैं। और साहूकार अर्थात क्या, अपने मन को, अपने मन के राजा बन जाते हैं, तो साहूकार हो जाते हैं ना। दुख नहीं है, श्रेष्ठ स्थिति है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारी कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, मैं जो जहां आंख को ले जाना चाहूं वहां ले जाती हूँ, जो बोलना चाहूं वो बोल रही हूँ, जो करना चाहूं वो कर रही हूँ। कभी मुंह से ये नहीं निकलता ओ मेरे से ये गलत हो गया, नेवर। तो पवित्रता की कितनी इंपॉर्टेंस है, और हमारे ज्ञान का बेस है प्योरिटी, बेस, फाउंडेशन। फिर बाबा ने चार्ट के लिए बोला, तो सब चार्ट लिख रहे हैं कि नहीं? चार्ट लिखना है आज, अभी लिख लो, एक जहां भी आपके पास कोई डायरी है लिख लो, मैंने आज से चार्ट लिखना है, ठीक है। और आपको पता है किस किस बात का चार्ट लिखना है, अपनी कमजोरी का जरूर लिखना है, याद का जरूर लिखना है, व्यर्थ का लिखना है, अमृत वेले का लिखना है, नुमा शाम योग का लिखना है, और जो आप चार्ट देते हो कि नहीं देते हो उसका भी लिखना है कि आज मैं देर पा रही, बाबा को लेटर लिखना है, ये तो हमें पता है। फिर मम्मा ने तो एक और ऐड कर दिया, मम्मा की बात से, कि मनसा वाचा कर्मणा, हमने कुछ किया कि नहीं एक्यूरेट काम, आज की डेट का मेरा पूरा हुआ कि नहीं। और फिर हम उसको ये भी देखें, जब हमने अगर किसी को ज्ञान सुनाया, कौन सी स्थिति में सुनाया, ये तो नहीं सोच के मैं बड़ा अच्छा सुनाती हूँ, कौन सुना रहा है ये याद रहा, है ना। और मनसा से जो भी हमने किया, मनसा से जब हम सुख दे रहे हैं, योग में बैठे हैं, तो हम मनसा से सुख देने के का एफर्ट करते हैं, वो करा कि नहीं करा, यहाँ तो हम करते ही हैं, नमः योग में किया कि नहीं उसको। और कर्मणा से, जो हमारे घर के जितने मेंबर्स हैं हम उनके सेवादार, हमारी किसी भी कर्म से हमने किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया। हम कैसे दुख पहुंचा देते हैं, हम कहते हैं मैंने तो कुछ बोला नहीं, नाराज होके बैठे। बाबा कहता है नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। नाराज होकर बैठे हैं तो दूसरे बेचारे सोच रहे हैं पता नहीं इनको क्या हुआ, उनके संकल्प भी चलाए, तो हम व्यर्थ क्रिएट करने के वो बन गए, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। फिर हमने किसी को जो कॉमेडी हम समझते हैं क्या है, ताना मारना किसी को। आप देखो दुनिया में कॉमेडी क्या है, मैं ये बता सकती हूँ। हम पोएट्री में सोचते थे कॉमेडी क्या है, सैटायर इज कॉल्ड कॉमेडी, काइंड ऑफ। अगर आप देखो, एक होती है स्लैपस्टिक कॉमेडी, कोई अजीब सी हरकतें कर रहा है उसके ऊपर लोग हंस रहे हैं, एक है कोई किसी के बारे में कुछ उल्टा बोल रहा है तो बड़ी हंसी आ रही है हमको, वो क्या है। ये सारी बातों के ऊपर हमको अटेंशन देना है, और व्हाट्सएप मैसेजेस में ये सब बहुत भरा हुआ है, हमने इससे फ्री होना है।
फिर जो आज बाबा ने बोला एक और बात कि डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग, कहीं आया था ना वो कि किसी चीज के बिना रह नहीं सकते, जो वो आगे होगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यही है हमारा, दिस इज व्हाट इट इज, द होल थिंग इज अबाउट दिस। अपने को आत्मा आदत डालनी चाहिए ना, कि हम निरंतर अपने को आत्मा समझे। अभी देखो हम क्या आत्मा समझ रहे हैं अपने आप को? चेक करो, नहीं कर रहे तो करो। मैं आत्मा आंखों के पीछे बैठकर बाबा की क्लास में मनन चिंतन, 1 मिनट इस स्थिति को बनाए। और हम जितने भी जुड़े हैं हम सबको ज्योति बिंदु सितारे, हम सब बाबा के प्यारे बच्चे, संकल्प करें कि हम सभी सदा बाबा के बने रहें। बाबा के बच्चे हैं अर्थात सब में विशेषता है। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा आप अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। क्यों याद करना है? क्या होता है बात हम याद करने से? बाबा ने आज 3-4 बातें बोली। याद करने से क्या क्या होता है? सतो प्रधान दीदी, तमो से सतो। और बाबा की से सारी चीजें हल हो जाती हैं। उसकी याद में तो कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। ओके, और आज बाबा ने क्या बोला? याद से क्या होता है? हाँ बोलो बोलो, जो भी बोल रहा है बोले। इंटरनल सुख मिलता है। और आज क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला याद से शक्ति आती है, विकर्म विनाश होते हैं, पतित से पावन बनते हैं, पुण्य आत्मा बनते हैं। ये 4 बातें आज बाबा ने बोली है ना। तो ये सारा कुछ हो जाएगा तो हम जो सब आप बोल रहे हो वो तो होना ही है ना। फिर बाबा ने बोला तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो उससे बात भी नहीं करनी। इसका अर्थ समझा ना? गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे तोड़ निभाओ, दोनों बातें बोली हैं। उनसे बात भी नहीं करनी मतलब ये वाली उल्टी सीधी बातें नहीं करनी। इस टॉपिक को छोड़ दो, डाइवर्ट, पर उनसे तोड़ निभाना। तोड़ निभाने का अभी पीछे भी आया था। तोड़ निभाना मतलब एंड तक, और तो मतलब डिटैच होके भी मोह को तोड़ना है, को तोड़ना, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, सिर्फ मोह को अटैचमेंट से जो थोड़ा अलग करना है अपने आप को। करेक्ट। लेकिन उनसे लव प्यार करना है, ऐसा नहीं कि नहीं उनको प्यार नहीं करना। बट डिटैच्ड लव, नॉट अटैचमेंट, है ना। क्योंकि उनसे जब हम उल्टी सीधी बातें करेंगे हमारा माइंड करप्टेड हो जाएगा। और उतना समय जितनी देर हमने उल्टी बातें सुनी
मैंने अपने संकल्पों को वेस्ट करा। अब हमारा अटेंशन किस पर है कि मेरा एक भी संकल्प अपवित्र व्यर्थ ना जाए, है ना। बाबा ने आज ये भी कहा कि अगर कोई आपसे कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो उससे बात करना छोड़ दो। हाँ, वही बात कर रहे हैं। तो बात करना छोड़ दो मतलब उससे अपवित्रता वाली टॉपिक को छोड़ दो, उसको अभी नहीं समझ आ रहा। साथ में बाबा ने ये भी बोला है अंत समय में सब आएंगे, तो वो जब भी आए उनका जो समय है वो तब आएंगे। हमारा समय अभी आ गया, वी शुड बी हैप्पी। बाबा ने आज ये भी कहा ना, 5 समझानी तो सब सीख लेते हैं लेकिन याद 5 आना भी नहीं करते हैं बच्चे। इसमें हम सब फेलियर है। नहीं, आप फेलियर नहीं हो, अपने आप को प्लीज मत बोलो फेलियर, हम नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, बाप दादा का मतलब क्या है, कौन बताएगा? बाप शिव बाबा, दादा ब्रह्मा हमारे बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा उनके इकट्ठे। तन में दोनों बाप भी हैं दादा भी हैं, कैसे? ब्रह्मा बाप है, कैसे? किसका बाप है? सब ब्राह्मणों के। हम ब्राह्मण बच्चों का। और शिव बाबा किसका बाप है? सारी सब आत्माओं के। सारे हम समस्त विश्व सबकी का, सब आत्माओं का। सब आत्माओं। वो ब्राह्मण बच्चों का जो शरीर में है, शिव बाबा आत्माओं का पिता है, ठीक है। फिर शिव बाबा कौन है? शिव बाबा ब्रह्मा का भी बाप है, वो मेरा बाप है, तो वो दादा हो गया। और ब्रह्मा बाबा सृष्टि का आदि पिता, आदि में आने वाला, एडम जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो सबसे पहले आया, तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया सारी सृष्टि का, उस हिसाब से वो दादा है। तो दोनों बाप भी हैं और दादा भी हैं। ये क्लियर है ना सबको? दोनों बाप और दादा कैसे हैं? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एक बार और देखो, शिव बाबा आत्माओं का पिता, ब्रह्मा बाबा जो ब्राह्मण बनते हैं उनका पिता, तो हमारा पिता हो गया, ठीक है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा के भी पिता हो गए, है ना, ब्रह्मा के पिता, पर ब्रह्मा हमारा पिता है, तो वो दादा हो गए, तो बाप दादा हो गए वो। फिर ब्रह्मा बाबा फर्स्ट आदि रचना है सृष्टि की, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है सबका, तो वो दादा है ना। बाबा उसको बोलता है लॉन्ग बूट जी। सब आत्माओं का वो आदि पिता है, सबसे पहली रचना है कृष्ण, वो आते हैं ना, ठीक है। और वो मेरे पिता के भी पिता हैं, मेरे लौकिक पिता के भी पिता है ना शिव बाबा, तो उस हिसाब से भी वो दादा हो गया। इसलिए वो दोनों बाप भी हैं और दादा। ये बाबा ने बोला आज इसको हम योग में यूज करेंगे। शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची कैसे, ना, ब्रह्मा द्वारा कैसे मनुष्य सृष्टि रची, शास्त्र में भी है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूं, ठीक है। तो बाबा ब्रह्मा में तन में प्रवेश करते हैं, उसी तरह ये शरीर मुझे अब मिला है संगम युग पर। इस शरीर में मैं आत्मा परम धाम से आकर प्रवेश करती हूँ और इसको यूज करती हूँ। इस पॉइंट को आज सारा दिन आप यूज करेंगे, हम सब यूज करेंगे, मैं भी, कि मैं परम धाम की रहवासी अवतरित हुई इस शरीर में, इस शरीर को यूज करती हूँ कर्म करने के लिए। बार बार अपने को रिमाइंड कराएंगे, फिर बाबा को बुलाएंगे, जो आपको बताया बाबा को बुलाना, बाबा मेरे सामने या मेरे सिर पे छत्र छाए, ठीक है। ये होमवर्क सविता, ओके। तो ये हम योग में भी यूज करेंगे,
अमृत वेले यूज करो, थोड़े दिन अपने आप को देखो, मैं अवतरित आत्मा, और अवतरित आत्मा तो श्रेष्ठ कर्म करके जाती है। तो बाबा ने एक और बोला कि विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। विराट रूप में क्या है? क्या है विराट रूप में? दिखाया है ब्राह्मण चोटी पर, है ना, और मुख से देवता, बाजुओं से देवता मतलब सतयुगी देवता, फिर वैश्य, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, बाजुओं से, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो बाबा कहता है कि ये चित्र क्यों जरूरी है? चोटी पे ब्राह्मण, हम ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ, ये हमें रियलाइज हो। तो हम संगम युग में है ना, हम ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ। और शूद्र, बाबा कहते हैं कि तुम सारे वर्णों में तुम आते। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये रियलाइज करना, हम सो हम का अर्थ यह है, हम ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र सभी बनते हैं, फिर शूद्र से हाई जंप लगा के फिर ब्राह्मण हम चोटी बनते हैं। फिर हाँ, ये बोला ना बाबा ने, कोई दिल पसंद चीज पर गिरे हुए हैं, मतलब हमें उस पर डिपेंडेंट हो। किसी मनुष्य आत्मा पर डिपेंडेंट होना, सिर्फ बाबा पर डिपेंडेंट होना और किसी पर नहीं, या किसी वस्तु पर या किसी खाने पर, ऐसे ही मिले वैसे ही मिले, ये हो वो हो, उन सारी चीजों से। ठीक है, फिर वरदान लेते हैं। अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त बाप। अपनी असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित रहो। मैं कौन, मेरा कौन। ठीक है, अभी यही योग करेंगे। मैं जो हूं आत्मा, जिसका हूं परमात्मा, जहां से आए वहां को याद करेंगे। अगर हम इसी में रहेंगे तो असली यह मेरा स्वरूप है, तो फिर विजय मेरी हर कल्प में हुई है, ये स्मृति रहे। इस स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुख दाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर कैसे आ सकती? सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं? इस पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। अगर ऐसे रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारे से कौन से वाइब्रेशन निकलेंगे? बाप समान, फॉलो फादर हो गया। स्लोगन भी वही है, सत्यवादी वो है जिसके चेहरे चलन में दिव्यता है। तो सत्य क्या है? क्या है सत्य? मेरा सत्य क्या है? मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? सतोगुणी आत्मा, राइट। और दूसरा सत्य मेरा कौन? बाबा। तीसरा सत्य ड्रामा, रचता और रचना दोनों को जानना और अपने आप को। ये तीन सत्य हैं। इनमें जब स्थित हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे चेहरे से दिव्यता अनुभव होती है सबको। ठीक है, इसी पर योग करेंगे और आज सारा दिन बाबा को बुलाते रहेंगे और बाबा को जरूर उसी समय सब बैठेंगे और मुरली सुनेंगे। तो आप सोचो, पूरे विश्व में लाखों आत्माएं, हो सकता है करोड़ से भी ऊपर हो, एक ही संकल्प में बैठेंगी, तो पूरे विश्व को हम कौन सी वाइब्रेशन देंगे? है ना, कितनी पावरफुल हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। 1 into 2 into 3 into 4 into whatever, तो इतनी मल्टीप्लाई वाइब्रेशन जब होंगी तो पूरे विश्व में हम सुख दे रहे होंगे। ठीक है, किसी को पूछना है बाबा मिलन के लिए क्या करना है? सबको क्लियर है क्या करना है? आई विल सेंड द लिंक।
आपने कनेक्ट होना है। सूरज भाई सारा कुछ क्लियर करेंगे, हम उनको सुनेंगे और फिर जो कहने करने को कहते हैं वो करेंगे। ठीक है, आपको मैं लिंक भी भेज दूंगी। जब मुरली आ जाएगी मेरे पास, मैं आपको मुरली भी भेज दूंगी। बाबा जब बोल रहे होते हैं उसके बीच में मुझे मुरली मिलती है, इन बिटवीन मैं आपको वो भी भेज दूंगी। ओके, एनी क्वेश्चंस? चलो फिर योग करते हैं। कितने बजे होगा? 5 बजे शुरू होगा एज ऑलवेज। अच्छा, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा। आज सुबह से मधुबन में क्लासेस होंगी, उसको भी अगर आप यूट्यूब पे जाओ, मधुबन बाबा मिलन क्लास आपको मिल जाएंगी। आपने सुननी हो तो वो सुन सकते हैं। ठीक है, पर शाम का 5 बजे से वो जरूर ट्राई करना कि आप करो। 5 से 6, 5 से पौने 6, 6 ऐसे रहता है, और 6:30 से बाबा मिलन। बाबा मिलन से पहले थोड़ी देर योग करना इसलिए जरूरी है, साइलेंस में आ जाना। ठीक है, चलो अब हम योग करते हैं। जैसे आपको बताया, जो जो बातें बताई उन सबको अभी हम योग में लेंगे। म्यूजिक चाहिए सबको? हाँ म्यूजिक चाहिए। जी दीदी, थोड़ा म्यूजिक। हाँ और जी जी। तो सब पहले अपनी स्थिति बनाएंगे, शरीर को स्थिर करेंगे और अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में स्थित करेंगे। मैं कौन? Hey, stop. If you मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम से अवतरित हुई। इस संगम योगी शरीर में अवतरित हुई बाबा के श्रेष्ठ कार्यों में सहयोगी बनने के लिए। अपनी लाइट को
बहुत पावरफुल, चारों ओर फैलता हुआ देखिए। सो मान लेंगे मैं बाबा की आज्ञाकारी हाथ, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली रॉयल चलन द्वारा प्रभु के साथ के गुप्त नशे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली मैं आत्मा। अपनी श्रेष्ठता की स्थिति में स्थित मैं जो हूं की स्थिति में स्थित अब चलते हैं मैं जिसका हूं उसके पास, और मैं जहां से आई वहां चलते हैं। उड़ चले परम धाम, ऊंच से ऊंच घर, अपने ऊंच से ऊंच पिता के पास। अनुभव करें अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को। मैं आत्मा केवल सागर के किनारे पर नहीं, सागर की गहराई में, सागर के गहरे अनुभव में मेरा पिता जो है, जैसा है, उसके डीप अनुभव में मैं आत्मा।
अब परम धाम से बाबा के पास भरपूर होते हुए मैं आत्मा चलती हूँ सूक्ष्म लोक। यहाँ मन चाहा वरदान लेंगे बाप दादा से। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, बाबा ने वरदान दिया, संपूर्ण पवित्र भाव। अपनी मूरत से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली संपूर्ण पवित्र अनुभवी मूरत आत्मा भाव। और चले अब हम सभी विश्व सेवा पर लोक पर बैठेंगे। हम सभी फरिश्ते एकजुट एक मत होकर विश्व लोक पर प्रकृति और सभी आत्माओं को मनसा पवित्र श्रेष्ठ मनसा द्वारा बाबा से योग युक्त होकर सकाश प्रदान करते हैं। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार।
एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। में हम रहते हैं आसन अपना भारी, चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी के लाल। तन कुटिया में हम रहते हैं आसन अपना भारी, चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी के लाल। आपस में हम भाई भाई रखना प्यार अपार है। एक परिवार है, विश्व एक परिवार। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे हो, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। एक बहुत बड़ा, अभी हम सभी वापस अपने स्थूल शरीर के साथ मर्ज हो जाएंगे और सारा दिन इस अनुभव को याद रखेंगे, समाये रखेंगे स्वयं में। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा, विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुई आत्मा, प्रभु की सहयोगी आत्मा, और दिन में बार बार पाप का आवाहन करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।